हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका Y1 स्टडी पॉइंट में एक बार से फिर स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं। एक प्रैक्टिस सेट हमारा हो गया, उसमें हम 10 क्वेश्चन की बात किए थे। आज अब अगला सेशन है, इसमें भी हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। अब इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और यह जो भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अपना पढ़ाई कर सके। ठीक, तो एक काम करिए, आप हो सके तो शेयर करिए ताकि वो भी जुड़कर अपना पढ़ाई कर सकें, आपके मित्र जो भी हों। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में भी 10 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। इन 10 क्वेश्चन पर पूरा हम एक्सप्लेन के साथ बात करेंगे। जो भी अगर आपको डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, ताकि मैं आपका जो भी डाउट हो उसे क्लियर करते हुए आगे बढ़ता रहूं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर लगा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है। ठीक, जो डेंगू विषाणु से होता है। मतलब कह रहा है कि जो डेंगू बुखार होता है, जब डेंगू मच्छर आपको काटता है तो वह कौन सा विषाणु छोड़ता है आपके शरीर में, जिससे कि आपको डेंगू बुखार हो जाता है। तो वह कौन सा वायरस है, बस यही पूछा है आपसे। तो देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है रिमेंटेड फीवर, और दूसरा कह रहा है कोटियन फीवर, और तीसरा कह रहा है ब्रेक बोन फीवर, और चौथा कह रहा है मलेरिया। मलेरिया तो डेंगू काटने से नहीं होता। ठीक, डेंगू बुखार अगर है तो मलेरिया वायरस नहीं घुसेगा। मलेरिया एक प्रकार का बुखार होता है। ठीक, तो इसमें देखिए आपका जो राइट आंसर हो सकता है वह कौन होगा, ब्रेन बोन फीवर होगा। मतलब तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही होगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले और ये भी जान लीजिए कि जो डेंगू बुखार होता है, ठीक, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। मतलब हड्डियों में भी आपके इफेक्ट आ सकता है अगर आपको डेंगू बुखार ज़्यादा दिन तक रह गया। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है पौधों के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट जो होता है वह क्या करता है। ठीक, और क्या हो जाता है नाइट्रेट जो मिट्टी से पौधा सोखता है। ठीक, तो पहला देखिए आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, और दूसरा कह रहा है मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जा रहा है, तीसरा कह रहा है अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, और चौथा कह रहा है अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, जो आपका नाइट्रेट होता है, जब भी आप कहीं पर पौधा लगाते हैं, पौधा क्या काम करता है, मिट्टी में जो नाइट्रेट होता है उसे अवशोषित करने का काम करता है। ठीक, और वह नाइट्रेट अवशोषित करने के बाद मैं आपको बता दूं, वह नाइट्रेट क्या होता है, मुक्त रूप से उत्सर्जित हो जाता है। मतलब वह नाइट्रेट जो पौधा सोखता है उसके बाद अपने तरफ से वह पूर्ण रूप से नाइट्रेट क्या करता है, मुक्त रूप में छोड़ देता है। ठीक, तो देखिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, नाइट्रेट जो मुक्त रूप से क्या होता है आपका छोड़ देता है पौधा। तो आपका ऑप्शन जो है देखिए यहाँ पर बी होगा। ठीक, बी दिया है, मुक्त रूप से उत्सर्जित होता है। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित क्रिया है। मतलब देखिए आपके ऑप्शन में 4 दिया है। कह रहा है कि जो अग्नाशय है उसमें कौन सा, मतलब देखिए पहला दिया है प्रोटीन, फिर कह रहा है इंसुलिन, और तीसरा क्या कह रहा है विटामिन सी, और चौथा कह रहा है फैटी एसिड। देखिए, जो अग्नाशय होता है उसे पेनक्रियाज भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, उससे जो स्रावित होता है वो प्रोटीन नहीं होता उसमें। ठीक, पहला देखिए आपका प्रोटीन कह रहा है, और दूसरा इंसुलिन। हाँ, इंसुलिन जो होता है आपका अग्नाशय से ही स्रावित होता है। ठीक, अग्नाशय में क्या हो, स्रावित होता है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वह इंसुलिन होगा। ठीक, और ऑप्शन आपका जो हो जाएगा तीसरे नंबर का, वह कौन सा होगा, बी होगा।
अब हम अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। कह रहा है इन ऑप्शनों में से सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। पहला देखिए कह रहा है संतरा, और दूसरा कह रहा है फूल गोभी, और तीसरा कह रहा है गाजर, और चौथा कह रहा है गन्ना। तो देखिए आपका जो संतरा होता है, आपको हमने बताया पहले ही अगले वीडियो में, जो भी खट्टे फल होते हैं, ठीक, जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक, विटामिन सी पाया जाता है। तो संतरा में विटामिन ए तो नहीं पाया जाता होगा, ये यहाँ से हम लोग समझ गए। लेकिन बात आती है फूल गोभी पर। फूल गोभी देखिए एक हरा है, उसमें हम कह सकते हैं कि जो जैसे मान लीजिए कि पालकी होता है, पालकी में फाइबर सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक, लौह तत्व, ठीक। तो इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन आपका क्या दे रहा है, गाजर। गाजर जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। तो आपका ऑप्शन देखिए सी ही दे रहा है, ठीक। तो सी आपका राइट आंसर होगा, सबसे अच्छा स्रोत गाजर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर है। अब 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी देख लीजिए आप। कह रहा है मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। मान लीजिए कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपका हाथ पकड़ता है और आपका नाड़ी चेक करता है कि आपका जो पल्स दर है वह कैसा है। आखिर डॉक्टर सबसे पहले पल्स दर आपका क्यों चेक करता है, क्या कारण है, तो यही आपसे पूछा है। तो देखिए वह क्या जानना चाहता है डॉक्टर की आपके शरीर के फंक्शन का, क्या वो जानना चाहता है कि क्या कमी है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, कह रहा है दिल की फंक्शन जांचने के लिए, और दूसरा कह रहा है मस्तिष्क की फंक्शन जांचने के लिए, और तीसरा कह रहा है रक्त की मात्रा जांचने के लिए, फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। इन चारों ऑप्शनों में से आपको चूज करना है कि आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो सकता है। तो देखिए पहला कह रहा है दिल की फंक्शन जांचने के लिए। देखिए जो हमारा हार्ट होता है, दिल होता है, जो फंक्शन उसका होता है, आपको पता है कि जब भी वो 72 बार धड़कता है, ठीक, 72 बार धड़कता है, तो वही जो यहाँ पर जब नाड़ी पकड़ता है डॉक्टर, तो यही चेक करता है कि आपका जो हृदय का धड़कन है वह तेज है कि कम है कि नॉर्मल है, ठीक, यही चेक करता है। और दूसरा ऑप्शन देखिए मस्तिष्क की फंक्शन जानने के लिए, और मस्तिष्क का फंक्शन नहीं जान पाएगा आपका नाड़ी पकड़कर, ठीक। और तीसरा कह रहा है रक्त की मात्रा जांचने के लिए। आपका कोई भी डॉक्टर नाड़ी पकड़ ले और बता देगा कि हाँ 4 लीटर खून है और 6 लीटर खून है, इससे ये नहीं पता चल पाएगा, ठीक। और फिर कह रहा है चौथा फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। फेफड़ों की स्थिति का पता तभी आप कर पाएंगे जब उसका एक्सरे करवाएंगे, तब जाकर डॉक्टर बता पाएगा कि हाँ आपके फेफड़े की स्थिति क्या है, ठीक। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो सकता है वह पहला ही होगा, ठीक, क्या, दिल का फंक्शन जांचने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन पर। आपका छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में भौतिक परिवर्तन है। पहला कह रहा है निम्न में भौतिक परिवर्तन है, ये आपका क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है, देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है दूध से दही बनना, दूसरा कह रहा है पके आम का खराब हो जाना, तीसरा कह रहा है बर्फ का पिघलना, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए दूध से दही बनना ये एक प्रकार का देखा जाए तो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। क्या है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जब भी आप दूध को शाम को रखते हैं और उसके बाद जब दही में वो कन्वर्ट होता है तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके बाद जाकर दही बनता है आपका, ठीक। तो यहाँ पर जो दही का, दूध से दही बनना या रासायनिक गुण को व्यक्त कर रहा है। और दूसरा ऑप्शन देखिए पके आम का खराब हो जाना। मान लीजिए कि कोई आम है, पका है, ठीक, कुछ दिन बाद अगर आप रख देते हैं तो कुछ दिन बाद क्या होता है, वह खराब हो जाता है। वहाँ पर भी देखिए रासायनिक अभिक्रिया हुआ, मतलब सही आम था, कुछ दिन बाद वही आम क्या हुआ, खराब हो गया। तो उसमें भी क्या, रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण वह आम खराब हो गया, ठीक।
उसमें भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब देखिए तीसरा क्या कर रहा है, बर्फ का पिघलना। देखिए जो बर्फ का पिघलना है, बर्फ का पिघलना, ठीक, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना जो है आपका, ठीक, बर्फ का जो पिघलना होगा, ठीक, बर्फ का पिघलना, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अवस्था चेंज हो जा रहा है। मतलब बर्फ जब पिघलेगा तो वह किस रूप में आ जाएगा, पानी के रूप में आ जाएगा, ठीक है। पानी के रूप में जब आ जाएगा तो वह अपने क्या किया, नेचर को चेंज कर दिया। मतलब एक समय था वह बर्फ के रूप में था, जब बर्फ के रूप में था उसकी अवस्था ठोस था, लेकिन जब ही वह पूर्ण रूप से पिघल गया तो वह पानी के रूप में आ गया, मतलब लिक्विड के रूप में हो गया, ठीक। तो उसके अवस्था में चेंजिंग अगर हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर यहीं पर उल्टा रिएक्शन होता कि मान लीजिए कह देता, यहाँ पर हम देखिए ऑप्शन में दिया था बर्फ का पिघलना, अगर यहीं पे कर देता पानी का जमना, यहाँ पर भी क्या होता, भौतिक परिवर्तन ही होता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन देखिए जो है सी नंबर क्या होगा, यहाँ पर सही हो जाएगा कि बर्फ का पिघलना क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्म रक्त वाला पक्षी है, मतलब एक ऐसी पक्षी होती है जिसका ब्लड जो होता है वह गर्म होता है, वह कौन सी पक्षी होता है। पहला कह रहा है तोता, और दूसरा मुर्गा, तीसरा गौरैया और चौथा कबूतर। इन तीनों ऑप्शनों में देखिए पहला तोता है, फिर मुर्गा है, फिर गौरैया, फिर कबूतर। कबूतर जानते हैं आप एक शांति का प्रतीक भी होता है पक्षी, कबूतर, ठीक, शांति का प्रतीक माना जाता है कबूतर पक्षी को। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी है, तो आप याद रखिए शांति का प्रतीक जो पक्षी होता है वह कबूतर होता है, ठीक। और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा है गर्म रक्त वाला, तो गर्म रक्त वाला आपका कबूतर पक्षी होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वह डी होगा, डी आपका कबूतर दिया है, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है लौह जंग का रंग होता है। देखे होंगे आप जनरली तौर पे अपने घर में, मान लीजिए कि कोई लोहा रख देते हैं, आयरन जिसे बोलते हैं, कुछ दिन बाद अगर आप देखेंगे तो उसमें जंग लगा रहता है, ठीक। तो यही पूछ रहा है वह जंग जो लगता है वह किस रंग का होता है, ठीक। यहाँ पर फार्मूला नहीं पूछा है, आगे मैं आपको जब भी क्वेश्चन बारी बारी से लाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको लौह जो जंग होता है उसका फार्मूला भी आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर लौह जंग का रंग कैसा होता है, लौह ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला कह रहा है पीला रंग का, दूसरा कह रहा है काला रंग का, तीसरा कह रहा है लाल भूरे रंग का, और चौथा कह रहा है नीले रंग का। तो देखिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वह कौन सा होगा, सी होगा, लाल भूरे रंग का। देखे होंगे आप वो लाल भी रहता है, हल्का हल्का भूरा भी रहता है लोहे के ऊपर जो है, जब जंग लगती है तब आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा। अब हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है क्योंकि। आखिर क्या कारण है कि नाइट्रोजन गैस का ही इस्तेमाल करते हैं बल्ब को बनाने में, क्यों ना हम दूसरा गैस डाल दें, फिर भी तो बल्ब बनना चाहिए, लेकिन क्या कारण है यही पूछ रहा है, क्यों डालते हैं उसमें। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है दहन को सपोर्ट करता है, और दूसरा कह रहा है दहन को सपोर्ट नहीं करता, तीसरा कह रहा था दोनों सही होंगे, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो नाइट्रोजन होता है आपका वह क्या करता है, पूर्ण रूप से जलता नहीं। कहने का मतलब देखिए पहला ऑप्शन दे दिया है दहन का सपोर्ट करता है, मतलब मान लीजिए कि अगर हम N2 को नाइट्रोजन गैस को अगर हम बल्ब में डाल दें, जब वह दहन का सपोर्ट करेगा, मान लीजिए कि जब भी हम बल्ब को जलाएंगे तो तुरंत धड़ाक से जल जाएगा वो, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक, यह नहीं हो सकता। कहने का मतलब हमें ऐसी गैस चाहिए जो दहन न कर सके, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन दिया है वह बी हो जाएगा, ठीक, बी होगा, मतलब वह दहन का सपोर्ट नहीं करता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर का अवयव नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है क्रोड, दूसरा कह रहा है प्राथमिक कुंडली, और तीसरा कह रहा है द्वितीयक कुंडली, और चौथा कह रहा है परस्पर अभिवाह। मतलब हमें आपको पता है जब भी ट्रांसफार्मर बनाया जाता है तो उसमें क्रोड का भी इस्तेमाल किया जाता है, और प्राथमिक कुंडली का भी इस्तेमाल किया जाता है, और द्वितीयक कुंडली का इस्तेमाल किया जाता है। आप जब भी ट्रांसफार्मर देखे होंगे, देखिएगा ध्यान से, तो ट्रांसफार्मर का यह नेचर होता है। कहने का मतलब एक प्राथमिक कुंडली होता है तो दूसरा द्वितीयक कुंडली होता है, और इन जो यह इस्तेमाल किया गया है यही तो आपका क्रोड है, ये क्रोड इसे कहते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो तीन तो मिल रहे हैं, तीन तो इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली और क्रोड भी। एक चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, परस्पर अभिवाह, यही शामिल नहीं होता है किसमें, ट्रांसफार्मर में। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक, ये था आपका 10 क्वेश्चन। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और यह क्वेश्चन जो मैंने आपको करा है यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे और आप अपना पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।